सो हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक वीडियो लास्ट में मैंने अपडेट किया है इनटू यूट्यूब चैनल, यू कैन गो थ्रू इट। एंड वन मोर थिंग, टुडे आई चेंज द चैनल हैंडल ऑल्सो, इट इज़ @ गोविंद केमिस्ट्री, दैट इज़ द चैनल आइडेंटिटी नाउ। ओके, तो हिंदी के बच्चों के लिए, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम नॉर्थ साइड, आई नाउ मीन्स अभी से वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। सो एक प्रॉब्लम थी बच्चों के पास कि इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट कैसे पता करें। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो 10 मिनट का 12 मिनट का अपडेट किया था, उसी को पूरा कर लेते हैं आज। अच्छा टॉपिक है, एक बार सभी लोग ध्यान से देखें, मज़ा आएगा। सो रूल्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इससे पहले हम लोगों ने फैक्टर्स कर लिए हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नाउ रूल नंबर 1, एज्यूम inert electrode which electrode, inert electrode। और inert में भी कौन सा बच्चों? प्लेटिनम। assume inert electrode unless not mentioned। जब तक कहा ना जाए तब तक आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के ही काम करना है। और दूसरा जो नियम है, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। सबसे पहले ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। ओके, एंड थर्ड लास्ट, in case of active electrode, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया है बच्चों तो क्या होता है पता है? सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी। एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद को ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना शुरू कर देगा। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, ऑल रिएक्शन stops electrode themselves start oxidizing and reducing। क्या होगा? इलेक्ट्रोड खुद को ही ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करना शुरू कर देगा। सो छोटे से 3 रूल हैं, फटाक से इनको देखते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। सो अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी वीडियो तो रहेगा ही, आप देख सकते हैं। केस नंबर 1, केस 1, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। अब मोल्टन तो आप जानते ही हैं, हीट कर देंगे। सो फर्स्ट कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl with प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड ना दिया होता तो क्या करते आप वही करते, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही लेते, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जब तक इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तब तक आपको सेम इलेक्ट्रोड पे ही काम करना है। फिर से भैया एक बाल्टी ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जिसको बोलते हैं। उसके बाद
उसमें क्या करेंगे, उसमें हम भर देंगे NaCl, मॉल्टन NaCl, ओके, NaCl विच इज़ मॉल्टन। फिर क्या करेंगे, फिर अपना पुराना काम, इलेक्ट्रोड लगाएंगे। प्लेटिनम के हैं दोनों, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव। ये आपका एनोड है, पहले वीडियो में बताया था हमने, पाव और NCR। ये आपका कैथोड है, एनोड पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड निगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, फिर होगा वही जो राम रचि राखा। यहाँ पे Cl माइनस एंड Na+, ये दो आयन होंगे। अब ये दोनों आयन क्या करेंगे, Cl माइनस लिबरेटेड ऑन एनोड एंड Na+ लिबरेटेड ऑन कैथोड, सिंपल। सो व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। शॉर्ट ट्रिक बताया है हमने, पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोरीन एटम आयन कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ पे। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा, NCR, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सोडियम ले लेगा और सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गई कहानी। यहाँ पे अगर मॉल्टन है तो उसी के प्रोडक्ट बनेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ किया है। छोटी सी बात है, समझने वालों को समझ में आ जाएगी और ना समझने वालों को नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? मॉल्टन NaCl लिया है हमने, तो 2 आयन है यहाँ पे, Cl माइनस Na+। Cl माइनस कहाँ पे जाके जाएगा, एनोड पे, और Na+ कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो ये हमारे दोनों प्रोडक्ट हो गए, कैथोड और एनोड पे, बात ख़त्म। क्या प्रॉब्लम है बोलो? है आसान? नहीं आसान है? चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं, तभी आसान लगेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन MgBr2। ठीक, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा, MgBr2। फिर क्या होता है भैया, वही होता है Br माइनस हियर और Mg+ हियर। मैग्नीशियम कैथोड पे जाएगा, Br माइनस एनोड पे जाएगा। रिएक्शन क्या होगी देख लो थोड़ा, ये हटाना पड़ेगा अभी। क्या रिएक्शन होता है इसका, तो 2Br माइनस क्या हो जाएगा, 2Br माइनस कन्वर्टेड इनटू Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहानी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम है हमारा, Mg+2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सॉलिड में। तो अब ये प्रोडक्ट हो गए। है कोई समस्या? कितना आसान है, समझ लोगे तो आ जाएगा।
नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। एक बार और बता देते हैं, अभी फिर चेंज कर दे रहे हैं। अब की बार हम लोग करेंगे AlCl3 के लिए मॉल्टन। अब यहाँ पे फिर से बदल देते हैं। अभी हमारे पास क्या है भैया, AlCl3 है, यहाँ पे Cl माइनस है जो कि इनोड पे जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम है +3। अच्छा, वहाँ पे पिछले वाले वीडियो में एक चीज़ हम भूल गए थे, मैग्नीशियम +2 होगा, बता दे रहा हूँ। मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम +2। गलती होती है हमसे भी भैया, टीचर ही है, लिखने में मिस्टेक हो गया, बट आप लोग समझ लें, बता दे रहा हूँ जो गलती हुआ है। मैग्नीशियम +2 था, यहाँ पे एल्युमिनियम +3 है, इस बात को याद रखना। अब क्या होगा, फिर वही कहानी होगी और क्या, वही कहानी दोहरा दो भैया। क्लोरीन है तो 2Cl माइनस कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम +3, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सॉलिड। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखोगे तो चार्ज का डिफरेंस आएगा, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो और यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, कहानी ख़त्म हो गई। लिख दो रिएक्शन, 6Cl माइनस प्लस 2Al +3, क्या हो गया ये, AlCl3 2 टाइम, यही तो हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया यहाँ से हमारा, यहाँ से बन गया 3Cl2 गैस, और क्या बन गया 2Al, दो एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल मिल गए। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो वैसे भी देख लो एल्युमिनियम कैसे ब्रेक करते हो, यही तो होता है, AlCl3, सो Al +3 एंड 3Cl माइनस, ऐसे ही तो ब्रेक होगा, तो वही किया हमने। तो ये फर्स्ट केस हो गया, यहाँ से ख़त्म। हमें नहीं लगता यहाँ पे कोई समस्या आएगी तुम्हें, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2, यहाँ पे क्या होगा, एक्वस, यहाँ पे हम लेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे भी एक समस्या आएगी कि एक्वस में भी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक कॉन्सनट्रेटेड और एक डाइल्यूट। सो पहला जो पॉइंट है, नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइसिस, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, और कैसा है NaCl भैया, एक्वस विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। करा देते हैं। तो इसमें भी कहानी हो जाएगी A, कॉन्सनट्रेटेड NaCl। अब कॉन्सनट्रेटेड NaCl क्या है, सब पता चलेगा, धैर्य रखो, डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या होगा भैया, क्या क्या है यहाँ पे, एक तो NaCl है, तो NaCl क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में लिबरेट हो जाएगा, और कॉन्सनट्रेटेड है मतलब वाटर भी है,
तो वाटर में क्या क्या होता है, H+ और OH माइनस। अब क्या संभावना दिख रही है तुम्हें, एनोड पे क्या जा सकता है, एनोड पे निगेटिव आयन जा सकते हैं। सो एनोड पे हमारे पास Cl- जा सकता है और OH- जा सकता है, ठीक। और कैथोड पे क्या जा सकता है बच्चों, पॉजिटिव आयन जा सकते हैं। सो H+ जा सकता है और Na+ जा सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये थोड़ा सा कहानी है। क्योंकि अभी तक मॉल्टन में क्या था, एक ही एक आयन था तो वही प्रोडक्ट बना दे रहे थे। अब कहानी बदल गई, तो उससे घबराना नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। SRP कुछ याद है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Cl-, OH-, NO3-, SO4-2 एंड F-। इतने याद कर लो भैया, काम बन जाएगा तुम्हारा, है ना। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो ऊपर से नीचे जब आते हो क्या होता है, व्हेन यू आर कमिंग डाउन, तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है। रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पे, और नीचे से ऊपर जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। दो ही बातें याद कर लो, लिथियम नीचे आ रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जा रहे हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगी। कहानी हो यहीं से ख़त्म कर देते हैं, है ना। ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करे, ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है। बस इतना याद कर लो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऊपर से नीचे आने पे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ती है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। एंड नीचे से ऊपर जाने पे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बढ़ती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आने पे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगी और नीचे से ऊपर जाने पे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बढ़ती है। अब हो गई कहानी यहीं से ख़त्म। यहाँ पे होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या होगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंस देंगे। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू किसका ज़्यादा है, दोनों में चेक करो, OH का कि Cl का। सो OH यहाँ पे आ रहा है और Cl यहाँ पे आ रहा है, तो Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो Cl को प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो Cl लिबरेट हो जाएगा एनोड पे, Cl- लिबरेटेड इनटू Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। सेम काम यहाँ पे करना है। कैथोड पे क्या होता है भैया, कैथोड पे होता है रिडक्शन, होता है कि नहीं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कि सोडियम का। सोडियम यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो सोडियम का ज़्यादा है कि हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, 2H+ एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। ये कहानी हो गई, ठीक है भाई। कोई समस्या लग रही है, कोई समस्या लग रही है।
कोई समस्या लगे तो बता दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ के और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल गया है आपको और यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल गया है, ये प्रोडक्ट हो गए। ओके, क्या किया? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। सो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी भैया? नेट सेल रिएक्शन दोनों को जोड़ दो। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को जोड़ दो, राइट साइड से राइट साइड को जोड़ दो, और बचे हुए आयन तो सोल्यूशन में पड़े ही रहेंगे। तो क्या होगा? 2Cl माइनस 2H प्लस प्लस सोडियम के भी दो आयन रहेंगे साथ में, और दो आयन OH के भी रहेंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एक तो Cl2 गैस बना है और एक तो H2 गैस बना है और 2 मोल NaOH। ये रिएक्शन कौन सी है? अभी तो एस ब्लॉक हट गया है, पहले हुआ करता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH। क्या कहते थे इसको? कैस्टनर कैलनर सेल। ओके, कुछ बातें हैं वो तुम्हें और बता देते हैं, काम की बातें, छोटी मगर मोटी बातें। पीएच कैसा होगा? सोल्यूशन का पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि अल्टीमेटली सोल्यूशन में NaOH फॉर्म हो रहा है, तो पीएच क्या करेगा? इंक्रीज होगा। NaCl का कंसंट्रेशन क्या होगा? NaCl जो है आपका, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि तुमने NaCl यूज़ किया है NaCl से, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एक मोटी बात और, Na प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? Na प्लस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने वो घटाया या बढ़ाया नहीं है, जितना लिया था वैसे ही पड़ा है। तो ये कुछ बातें और तुम्हारी समझ के लिए हमने बता दी। अब बोलो इसमें कौन सा तुम्हें रॉकेट साइंस पढ़नी है, रॉकेट बनाना है या मिसाइल बनानी है? सिंपल सा कंसेप्ट है। कॉन्सनट्रेटेड NaCl में क्या होता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है। प्रेफरेंस देते हैं दोनों जो आयन होते हैं, जिसमें जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एनोड पे और कैथोड पे, वो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है। इतनी सी बात है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हैं? एक बार वीडियो को रिवाइव करके देख लेना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कुछ बताने जैसा तो मुझे लग नहीं रहा है। चलो दूसरा केस करते हैं। ये SRP का वैल्यू बना रहेगा, काम आएगा। ओ मिटा दिया, फिर से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ये टॉपिक आज के बाद दोबारा तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, नहीं आती है तो भैया बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो बेसिक से शुरू करने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। ये लाइन सीधी कब बनेगी? आज ही बनेगी। चलो थोड़ा टेढ़ा ही सही। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी में बी ले लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। सो क्या कह रहा है? एक्वस NaCl और कैसा? डाइल्यूट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
तो फिर से हम रिएक्शन लिखेंगे, तुम्हें बताना है क्या करना है, कहानी वही है। सो फिर से हमारे पास क्या है, NaCl है। तो NaCl का अपना पुराना काम है Na+Cl-। डाइल्यूट मतलब पानी तो प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा मात्रा में, पी भी सकते हो तुम। फिर क्या होगा, एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कौन कौन से आयन जाएंगे, Cl- एंड OH-। कैथोड पे क्या होगा, अच्छा यहाँ थोड़ी जगह लेना पड़ेगा क्योंकि काम है। यहाँ पे कैथोड, कैथोड पे कौन कौन से आयन जाएंगे, H+ और Na+। अब थोड़ी सी बात चेंज होगी इन डाइल्यूट के केस में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं तुम्हें। जैसे क्या करो, कि एक मोटा आदमी और एक दुबला आदमी, तुम्हारी लड़ाई हो गई और सामने वाला दुबला है, तुम एक पहलवान मोटे आदमी को लेके उसके पास चले गए तो आराम से जीत गए, उसने पटक दिया उसको। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, इसी को कहते हैं प्रेफरेंस, बिकॉज ऑफ उसके पास पावर ज़्यादा है। लेकिन अब जो सामने वाली पार्टी है उसने क्या किया, तुम्हारा मोटा पहलवान देख के उसने 4 5 6 दुबले पतले लड़के इकट्ठा कर लिए, तो उसके पास क्या हो गया, लोग ज़्यादा हो गए, तो तुम्हारे पहलवान को दबा के मारेंगे। क्या करेंगे, तुम्हारे पहलवान को दबा के मारेंगे बच्चों। सो दबा के मारेंगे तुम्हारे पहलवान को। तो यहाँ पे वही कहानी तुम्हें लगानी है, थोड़ा सा ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, पहले केस में क्या था कि तुम्हारी अगर लड़ाई हो गई है तो तुम क्या करोगे, एक पहलवान को लेके जाओगे और उसको पीट के चले आओगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही तुमने पहलवान को लेके गए उसने 5 6 आदमी बुला लिए, तो पहलवान भी हार जाएगा भैया। तो वही यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या है, पानी ज़्यादा है, वाटर क्या है, डाइल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब वही प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नहीं होगा यहाँ पे, अब प्रेफरेंस मिलेगी तुम्हारे, किसको मिलेगी, अब प्रेफरेंस मिलेगी तुम्हारे OH को, जो कि OH ज़्यादा मात्रा में है। तो OH क्या करेगा, OH कन्वर्ट इनटू OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब अकेला OH का तो कोई मतलब है नहीं बंधु, तो ये 2 OH के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा। क्या बना देगा, H2O। कैसे बना देगा, ऐसे। अब ऑक्सीजन भी अकेला क्या ही करेगा, तो ऑक्सीजन O2 में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैथोड पे क्या होगा, यहाँ भी H+ ज़्यादा मात्रा में है, बोलो है कि नहीं, हाँ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा 2H+, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। यहाँ पे भी ये गैस ही है। ये कहानी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है पानी का। और उदाहरण तो तुम्हें हमने बहुत अच्छा बता ही दिया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या होता है चिल्ड्रन, थोड़ा सा और देख लो, तो ये 4OH माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन देके 2H2O में। ओके, यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2O, और क्या बना देता है, O2 गैस। सो 2H2O फिर से क्या करेगा, H2, that is gas, and this is also gas. This is the electrolysis of water. Electrolysis of water. So basically electrolysis किसका हुआ यहाँ पे, पानी का। यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज वाला फैक्टर काम
नहीं करेगा। चलो अब और बातें कर लें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा, यूज़ ही नहीं हुआ, ना Na यूज़ हुआ ना Cl यूज़ हुआ, तो कॉन्सेंट ये रहेगा कांस्टेंट। pH क्या रहेगा, ना सॉल्ट बना ना एसिड बना, ना सॉल्ट ना बेस बना ना सॉल्ट बना, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गई कुछ और बातें, इससे ज़्यादा इसमें अब कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये कहानी यहाँ से ख़त्म होती है। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे जल्दी से, बाकी समझ गए हैं आप लोग। केस नंबर 3, aqueous NaCl with mercury as cathode। aqueous NaCl, अब मरकरी को इन्होंने कैथोड बनाया है भाई। चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या होता है, सो NaCl एक्वस है, सो Na प्लस और Cl माइनस, पानी तो है ही यहाँ पे, H प्लस OH माइनस। एनोड क्या है, नहीं दिया है तो प्लेटिनम मान लेंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे कौन कौन जाएगा, Cl माइनस और OH माइनस। कैथोड क्या है, कैथोड दिया है बंधु Hg, और कौन कौन से आयन जाएंगे यहाँ पे, Na प्लस एंड H प्लस। अब क्या होता है, फिर वही कहानी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या करेंगे, अच्छा हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे ये कॉन्सनट्रेटेड है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज 2Cl माइनस, यहाँ पे Cl2 गैस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे समस्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, मरकरी इलेक्ट्रोड है। इसके लिए क्या होता है, क्या होता है, ये जो सोडियम है ना Na प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फटाक से क्या बना देगा, सोडियम का सॉलिड स्टेट बना देगा। और ये जो सोडियम का सॉलिड स्टेट बना है, ये मरकरी के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम अमलगम बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम अमलगम। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ, यहाँ H को क्यों नहीं लिया। अरे भैया, जब मरकरी हाईली सोल्यूबल है, सॉरी सोडियम हाईली सोल्यूबल है, क्या है यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा, सोडियम हाईली सोल्यूबल सोडियम हाईली सोल्यूबल इन, यहाँ पे इस लिख लेना है ना, चलो हम ही लिख दें, सोडियम इज हाईली सोल्यूबल इन मरकरी, सोडियम इज हाईली सोल्यूबल इन मरकरी, सोडियम मरकरी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, अमलगम बनाता है। अभी पीछे किया है डी ब्लॉक में, DNA ब्लॉक में चेक करेंगे। तो ये जब अमलगम बनाता है, हाईली सोल्यूबल है, इसलिए ये सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, प्रेफरेंस इसको नहीं जा रही है। ओके, सो ऐसा इसलिए हुआ। ठीक, लास्ट केस करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। केस नंबर 4, aqueous NaCl विद सिल्वर इलेक्ट्रोड।
क्या हो गया भाई यहाँ पे कहानी ये हो गई बच्चों। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड की एंट्री हो गई। इस कंडीशन में आपके पास NaCl जैसा भी है, NaCl जैसा भी मतलब मॉल्टन है, डाइल्यूट है, कॉन्सनट्रेटेड है, कोई मायने नहीं रखता, सभी में एक ही काम होगा। और ये जो मेथड है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ करते हैं। सो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या क्या जाएगा, Cl माइनस, OH माइनस एंड सिल्वर। होता क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या बोला था रूल में, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो खुद को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा, तो वही होगा, सिल्वर ऑक्सीडेशन करेगा। ये कैथोड पे क्या होगा, कौन कौन से आयन हैं, Na प्लस, H प्लस और Ag प्लस। तो यहाँ पे क्या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो फिर वही काम, सिल्वर ही खुद को रिड्यूस करेगा। सो प्लस एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड। अब इसका डायग्राम एक बार देखो, बाल्टी ले ली, बाल्टी में क्या है, NaCl है, यहाँ पे ये सिल्वर है और ये भी क्या है, सिल्वर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो क्या होगा कहानी, यहाँ से सिल्वर के आयन निकलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और ये सिल्वर के आयन यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड, एनोड वाली रॉड पतली होने लगेगी और कैथोड वाली रॉड मोटी होने लगेगी। एनोड वाली रॉड पतली होने लगेगी, कैथोड वाली रॉड मोटी होने लगेगी, क्योंकि यहाँ से सिल्वर निकल के यहाँ से सिल्वर आता रहेगा और इस पे जाके चिपकता रहेगा। ये कहानी यहाँ पे होती है। ये कहाँ पे मेथड यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये मेथड कहाँ पे यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जैसे ये तुम्हारा ये वाला जो एनोड है, इसको तुम बना दो सोने का मतलब गोल्ड का, और ये सिल्वर है, ये वाला क्या है, सिल्वर। अब क्या होगा, यहाँ से जब ये अगर गोल्ड का बना दिया तुमने तो कुछ होगा ऐसे, कुछ होगा, ये यहाँ पे सिल्वर के आयन, गोल्ड के आयन आएंगे और वो जाके कैथोड पे चिपकने लगेंगे और धीरे धीरे ये पूरी रॉड कैसी हो जाएगी, सिल्वर कलर की हो जाएगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे कुछ रूल है, जैसे कैथोड जो है तुम्हारा, उसका वेट बढ़ने लगेगा, कैथोड का वेट बढ़ेगा, कैथोड वेट बढ़ेगा, प्योर मेटल। और जो एनोड है उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट कम होने लगेगा, एनोड का वेट कम होने लगेगा, ये इम्प्योर मेटल है। ये मेथड जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है सिल्वर की। यहाँ पे ये वाला जो एनोड है इसको तुम बना दो इम्प्योर सिल्वर का और यहाँ पे ये वाला प्योर सिल्वर का, तो जो सिल्वर के प्योर आयन है वो यहाँ पे आते जाएंगे और यहाँ पे चिपकते जाएंगे, तो पूरा सिल्वर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और ये जो रॉड है इम्प्योरिटी के रूप में बचेगी। ये कहानी यहाँ पे होती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। और यहीं से ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता है इसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में।
इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे जेई एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। सो थैंक यू चिल्ड्रन। वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें। और चैनल का हैंडल बदला है अभी, गोविंद केमिस्ट्री @गोविंद केमिस्ट्री। थैंक यू।